सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन आंसर लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है यह हुआ था 1921 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए, मोहनजोदड़ो जो था यह स्थित था सिंधु नदी के किनारे पर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सिंधु नदी के किनारे पर। चलिए अगला सवाल है, वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था। देखिए, वैदिक काल के दौरान जो थे राजा को कहते थे राजन। ऑप्शन नंबर सी राजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे। देखिए, महाजनपद काल में जो महाजनपद की संख्या थी टोटल हो जाएगा 16th। ऑप्शन नंबर सी 16th, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। देखिए, कौटिल्य द्वारा लिखित इनमें से प्रसिद्ध पुस्तक यह हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख जो है इनमें से मिलते हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। चलिए अगला सवाल है, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे। देखिए, महावीर स्वामी जो थे यह प्रवर्तक हो जाएंगे जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था यह था मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो थे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चलिए अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख इनमें से हो जाएगा समाहर्ता। ऑप्शन नंबर बी समाहर्ता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। देखिए, जो पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए 1526, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई प्रणाली इनमें से हो जाएगा दाग और चेहरा प्रणाली, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दाग और चेहरा प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण जो है किया था 712 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए जो है 712 ईसा पूर्व, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी। देखिए, अकबर ने जो नई धार्मिक नीति चलाई इनमें से हो जाएगा दीन-ए इलाही। ऑप्शन नंबर बी दीन-ए इलाही, जो कि अकबर द्वारा चलाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी के गुरु कौन थे। देखिए, शिवाजी महाराज के गुरु इनमें से हो जाएंगे समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर ए समर्थ रामदास, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु जो था यह हुआ था 1707 में। ऑप्शन नंबर ए 1707, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और नाना साहब, जिन्होंने मिलकर के नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1885, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह किया गया था चंपारण में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 13 अप्रैल 1919।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल किसे कहा जाता था। देखिए लाल बाल पाल जो कहते थे, इनमें से कहते थे लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को और बिपिन चंद्र पाल को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। लाल बाल पाल कहते थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को। चलिए अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त हुआ था, यह हुआ था 1945 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1945। चलिए अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो यह हुआ था 1789 में, ऑप्शन नंबर सी 1789, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे, इनमें से जाएंगे जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। देखिए शीत युद्ध की लड़ाई जो है यह हुआ था अमेरिका और रूस के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अमेरिका और रूस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 26 जनवरी 1950। चलिए अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हुआ था 1905 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। देखिए जय हिंद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था। देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी जो है WC बनर्जी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। देखिए भारत के नेपोलियन जो है इनमें से कहते हैं समुद्रगुप्त को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए जो पहले राष्ट्रपति थे भारत के इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। देखिए भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1951, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए हरित क्रांति का श्रेय इनमें से देते हैं SS स्वामीनाथन को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, SS स्वामीनाथन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था। देखिए बांग्लादेश का गठन जो है यह हुआ था 1971 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1971। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो
तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुआ था 1969 में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1969। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? देखिए जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था यह हुआ था 1974 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1974। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार यह संबंधित था स्वर्ण मंदिर के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, स्वर्ण मंदिर में हुए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए जो भारत का पहला उपग्रह था इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो शीत युद्ध जो हुआ था यह हुआ था अमेरिका और रूस के बीच में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पहली विश्व युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1914 में, ऑप्शन नंबर बी 1914, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? देखिए जो हिटलर था यह तानाशाह था जर्मनी का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जर्मनी का तानाशाह था हिटलर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? देखिए अमेरिका ने जो है परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1945। चलिए अगला सवाल, रूस में 1970 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? देखिए रूस में 1917 की क्रांति जो हुआ था यह हुआ था व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1945 में, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1945। चलिए अगला सवाल, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है वह हुआ था इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो है यह हुआ था 1789 में, ऑप्शन नंबर सी 1789, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए अगला सवाल, महान दीवार किस देश में स्थित है? देखिए महान दीवार जो है विश्व की सबसे ऊंची दीवार है, जो कि चीन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है चीन देश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? देखिए हिटलर की आत्मकथा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मीन कैंप, ऑप्शन नंबर सी मीन कैंप, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किस वर्ष में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था 1776 में, ऑप्शन नंबर ए 1776, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 है, वर्सराय की संधि किस वर्ष हुई थी? देखिए वर्सराय की संधि जो हुआ था यह हुआ था 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1919, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए मंगोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चंगेज खान, ऑप्शन नंबर ए चंगेज खान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जापान का औद्योगिकरण किस काल में शुरू हुआ था? देखिए जापान का औद्योगिकीकरण जो है यह शुरू हुआ था मीजी काल में, ऑप्शन नंबर ए मीजी काल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? देखिए किसे है कंप्यूटर का पिता कहते हैं? तो इनमें से हो जाएंगे चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बैबेज, जिनको कंप्यूटर का पिता कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, ललित कला एकेडमी का गठन कब हुआ था? देखिए ललित कला एकेडमी का गठन हुआ था 1953 में, ऑप्शन नंबर बी 1953, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, किसे विज्ञान का गुरु कहा जाता है? देखिए विज्ञान का गुरु इनमें से कहते हैं अरस्तु को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अरस्तु। चलिए अगला सवाल है, नकली मुद्रा को किससे संबंधित किया जाता है? तो नकली मुद्रा का संबंध इनमें से हो जाएगा जालसाजी से, ऑप्शन नंबर ए जालसाजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किराना प्रणाली किससे संबंधित है?
देखिए किराना प्रणाली इनमें से संबंधित हो जाएगा व्यापार से। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा व्यापार। चलिए अगला सवाल है, भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? देखिए भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई यह हुआ था 1857 में। ऑप्शन नंबर ए 1857, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए 1526, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? देखिए राष्ट्र कवि का दर्जा इनमें से प्राप्त है मैथिली शरण गुप्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहा जाता है? देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है इनमें से कहते हैं मयूर को, मयूर नहीं, यहाँ पर मोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मयूर लिखा गया है लेकिन यह मोर हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से मोर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पहली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों पहली संविधान सभा का गठन यह हुआ था 1947 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1947 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए राष्ट्रीय गीत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? देखिए भारत में जितने भी किला है उनमें से सबसे बड़ा किला यह किला हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ किला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किसे चाणक्य के रूप में जाना जाता है? देखिए चाणक्य के रूप में इनमें से जानते हैं कौटिल्य को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य था, कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह मनाई जाती है 21 जून के दिन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 21 जून के दिन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, शेरे बंगाल किसे कहा जाता है? दोस्तों शेरे बंगाल जो है इनमें से कहते हैं चित्तरंजन दास को, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सांदीपनि आश्रम का संबंध किससे है? देखिए सांदीपनि आश्रम का संबंध इनमें से हो जाएगा भगवान कृष्ण से। ऑप्शन नंबर बी भगवान कृष्ण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? देखिए मिसाइल मैन के नाम से जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे इनमें से हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? देखिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है यह स्थित है पंजाब शहर में। ऑप्शन नंबर बी पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? देखिए भारत में राष्ट्रीय जल मार्ग इनमें से हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए गंगा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, आईटी का पूरा नाम क्या है? देखिए आईटी का पूर्ण रूप इनमें से हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसने बोल्लोर हत्याकांड किया था? देखिए बोल्लोर हत्याकांड करने वाले इनमें से हो जाएंगे थॉमस बोल्लोर। ऑप्शन नंबर सी थॉमस बोल्लोर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नल उधम सिंह का योगदान क्या था? देखिए उनका योगदान इनमें से हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लिया। ऑप्शन नंबर बी प्रतिशोध लेना, जो कि उनका काम था, योगदान था। तो देखिए अगला सवाल है, हाफ नल्ली कपड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध उत्पाद है? देखिए हाफ नल्ली कपड़ा जो है यह प्रसिद्ध उत्पाद हो जाएगा बिहार राज्य का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिहार राज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।